अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.3 के 2 क्वेश्चंस करेंगे। आखिरी 2 हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। 12 और 13 करेंगे। बेटा अगर आप लोगों ने शुरू की वीडियोस नहीं देखी, क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट्स की सारी वीडियो देख ले, ताकि आपके यकीन करें कॉन्सेप्ट नूर अला नूर हो जाएंगे। एक बात, मैंने इसके फार्मूलाज पिछली वीडियोस में तो लिख दिए थे, लेकिन इसमें जगह नहीं थी क्योंकि मुझे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, तो इसलिए बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बाकी एक रास की बातें बताई थी। वो रास की बातें क्या हैं कि मैंने कहा था जब भी एक पॉइंट और एक स्लोप होना तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला लगता है, स्लोप पॉइंट का फार्मूला लगता है, जो आपने लिख लिया होगा यकीनन। देखिए एक पॉइंट है, एक स्लोप है, तो समझ जाओ। अभी कहानी दूसरी है, वो देख लेते हैं, मसला नहीं। बेटा बोलता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। ये देखो, फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, ठीक है। बोलता है कि लाइन वो जो लाइन चाहिए वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट क्या है? 11,-5 इस लाइन से पास हो रही है। मतलब जो इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन से पास हो रही है। मिसाल के तौर पे ये x एक्सीज है, y एक्सीज है, ये x एक्सीज है, ठीक है। मान लें कि वो आपके पास जो है ना ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है बेटा। इसको खूबसूरत बना। अब ये पॉइंट किधर आ रहा होगा? मान लें कि इधर आ रहा होगा 11-5, ये रहा। मान लें ये रहा, जो भी एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट ये रहा, मान लो 11, सही। मुझे ये इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये रही इक्वेशन चाहिए मुझे इस लाइन की। आगे देखिए, बोलता है एंड पैरेलल टू अ लाइन। बोलता है ये जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बताया था मैंने, यानी एक और लाइन है। अब पैरेलल का मतलब होता है ये लाइन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2, अगर ये 3 हो गया ना तो इसका मतलब कोई ना कोई बंड हो गया। अगर ये 1 हो गया इसका मतलब ये आगे जाके टकरा जाते हैं। तो ये लाइन, इनके डिस्टेंस सेम होता है, पैरेलल है। और पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट है क्या बेटा? पैरेलल के स्लोप भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोलते ये जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए पैरेलल टू लाइन हैविंग स्लोप, उस लाइन का स्लोप ये दे दिया उसने 3/2, यानी इस लाइन का स्लोप जो ये तो चाहिए मुझे, ये तो मुझे चाहिए, इस लाइन का स्लोप दे दिया। और स्लोप को मैं m बोल देता हूँ, m ये रहा 3/2, सही है। अब देखिए बेटा, मैंने कहा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, या फिर आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कि पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि जिसमें स्लोप क्या होता है? m1 बराबर होता है m2 के। उसने इस इक्वेशन को मांगा है, इस सामने वाली इक्वेशन का स्लोप उसने दे दिया, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन नहीं मांगी उसने कि दोनों की ही तकरीबन सेम होंगी। खैर अलग भी हो, अब तक को फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा m1 है, इसको मैं m1 बोल देता हूँ 3/2। अब बताओ m2 भी कितना आएगा? वही 3/2 आएगा, और करके मैंने इसको लिख दिया, ये रहा 3/2। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट m1 इज ऑल्सो m2, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल लाइन का मतलब होता है जिनका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। ये आपको पता है m1 बराबर m2 के होता है, क्योंकि जो अगर मुझे यहाँ से जुल्ला खाना है इतनी रफ्तार से आऊँगा, यहाँ से भी उसी रफ्तार से आऊँगा। क्यों? क्योंकि इनका स्लोप क्या है? सेम है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सर ये वाला स्लोप किसका होगा? ये m1 तो इसका है, ये वाला स्लोप उसका है जिस लाइन की इक्वेशन मांगे। तो m2 मेरे पास क्या हो गया? वो भी 3/2 हो गया, ख़त्म कहानी। अब बताओ, जिस लाइन की मुझसे इक्वेशन मांगी है उसका एक पॉइंट मालूम है, एक स्लोप मालूम है। जब ऐसा होता है एक पॉइंट और एक स्लोप, सर वो पहले भी तो था, लेकिन बेटा यही तो फ़र्क है, वो स्लोप दूसरी लाइन का था जिसका पॉइंट नहीं गिवन था, ठीक है। हमने बोला काम करिए, बस अपने मतलब की चीज़ निकल गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग हम लिखेंगे स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म, सही। क्या फार्मूला था इसका? y माइनस y1 बराबर किसके होता है? x माइनस x1। ये है, ये ख़ानदानी फार्मूला। यहाँ m2 लगाएंगे। क्यों m2 लगाएंगे? क्योंकि ये स्लोप यूज़ हो रहा है। तो सर m2 m1 बराबर है, कुछ भी लगा लो जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लगा रहा हूँ मेरी मर्ज़ी। m2 ये रहा सेकेंड लाइन का, इसलिए
y का y माइनस का माइनस, y1 क्या होगा, पॉइंट क्या था, ये रहा, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। x1 क्या है, वो सॉरी y1 क्या है, -5, ये रहा, इक्वल m2 कितना आया था, 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा चुका हूँ ये काम। x माइनस x1 क्या है बेटा, 11, ये रहा। अब बेटा यहाँ देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3/2, ये देखो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ गया, और ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा। इक्वल का इक्वल, 3 का 3, x का x, माइनस का माइनस, 11 का 11। है ये, उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, 2y से क्या होता है, 2y, 2 5 से क्या होता है, 10, 3x से क्या होता है, 3x, 3 11 से क्या होता है, 33, 3x को पहले लिख देते हैं, 3x को लिख दिया क्योंकि प्लस में, एज इट इज। अब ये +2y उधर आके क्या हो जाएगा, -2y, -33 लिख दिया, +10 है, उधर आके क्या हो जाएगा, -10, वहाँ 0 बचा, और करके लिख देते हैं, 3x को लिख दिया, -2y को लिख दिया, माइनस प्लस 33 और 10 कितना हो जाता है, 43, बड़े के साइन के साथ। बेटा ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको चेक करना हो क्या, तो आप ये वाला पॉइंट नहीं है 11 कॉमा इधर पुट कर दो, इधर देखो 11, ये x है, और ये क्या था, -5 था, और ये -43। आप चेक करो, इधर देखो 11 3 जा 33, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, 43, एक माइनस में प्लस में 0 हो जाएगा, तो आपका काम सही है। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कैसे होगा, वो वाला पॉइंट उठाओ, इसके अंदर पुट करो, x और y की जगह 0 आ जाएगा, तो आंसर ठीक है, आंसर हो गया बेटा। आ जाए इसको देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यही वही मांग रहा है तुमसे, क्या मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी है आपसे, सही बोलते हैं, ऑफ द लाइन 2। अच्छा, जो इक्वेशन मांगी है सेम वही बात है, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट क्या है, ट्रू, क्या है, -4, -6। सर आपने यहाँ ट्रू नहीं लिखा है, यहाँ लिख दिया, जब मर्जी है ना लिखो। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप, जी देखिए मैं आपको डायग्राम में लेके समझाता हूँ बेटा। ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है बेटा। आपको ये एक स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, एक आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जो है ना, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग। अब देखिए बेटा, ये लाइन जो है ना इस पॉइंट से पास हो रही है, मान लें कि ये रहा ना, ये पॉइंट है आपका -4, -6, सही है। मान लें, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। इसी लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन इसी लाइन की। बोलता है कि ये जो लाइन है ना, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। बोलते हैं लाइन किसी के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ये यू भी हो सकता है, ठीक है, यू है तो यू लाइन भी देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हो सकता है यू हो 90 डिग्री का, मैं यू बना लेता हूँ, ये रहा, सही, यानी ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है, मान लो एक एग्जाम्पल है, सही। बोलते हैं कि उस परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन हैविंग स्लोप, जिस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है, -3/2, और स्लोप को मैं m बोल देता हूँ, यानी स्लोप m1 बोल देता हूँ मैं इसको, और ये क्या है -3/2। ये याद रखना, ये स्लोप उस लाइन का है जो हमसे, इसका हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसका नहीं, सही है। अब जैसे वहाँ पर था, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, सामने वाले का स्लोप दिया हुआ था, यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो दूसरे वाले का स्लोप दिया और परपेंडिकुलर है, बस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल था, m1 m2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, कि m1 डॉट 1 m2 बराबर होता है -1 के। और अगर मैं आपसे कहूँ m1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और मैं आपसे कहूँ m2 कितना आया, -m1 की वैल्यू रख दो, ये -3/2, जिसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आया 2/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सर ये कैसे हुआ, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो,
तुम अगर ये लिख देते हो ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, एक स्लोप है दूसरी इसका रेसिप्रोकल ले लो, मिसाल के तौर पे ये माइनस में है प्लस कर दो और 2 ऊपर 3 नीचे, ये दूसरा स्लोप निकल आता है बस, नेगेटिव स्लोप ऑफ द अदर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर, बस ये विथ नेगेटिव साइन है। अब देखो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता तो माइनस। अब देखो अगर ये यूँ होता 6/7, अब देखो इसका स्लोप ये m2 बोल दो, m1 क्या निकलता 7 ऊपर 6 नीचे, ये प्लस में तो माइनस भी है, अगर ये m1 है तो वो m2 बन जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे लंबी कर दी, खैर ये निकल गया, स्लोप निकल गया। ये स्लोप किसका निकला, ये स्लोप तो इसका था, इसका स्लोप क्या निकल गया, ये रहा m2 कितना निकला, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप निकल गया, बस। पॉइंट भी गिवन है इस लाइन का स्लोप भी गिवन है, बस वही फार्मूला लगेगा जो अभी मैंने आपको करवाया। कैसे, याद देखिए। अब आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये रहा। अब यहाँ पर हमने इसको m2 बोला, ये यूज़ होगा, ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये उस लाइन का है, उसने इस लाइन का चाहिए जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसको m2 बोल देते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, y की जगह y आएगा माइनस y1 क्या है, ये रहा लाइन पॉइंट, क्या है ये रहा y माइनस 6 इक्वल m2 क्या है 2/3, x का x माइनस का माइनस, x1 क्या है बेटा वो रहा -4, ब्रैकेट में रख देते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस 6 का 6, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा 2 बचेगा, x का x माइनस माइनस प्लस 4 का 4, 3y से क्या होता है 3y, 3 6 से क्या होता है 18, 2x से क्या होता है 2x, 2 4 से क्या होता है 2 8। अब x प्लस में है तो इसको यहीं रहने देते हैं, एज इट इज़ कॉपी कर लिया, प्लस 3y उधर जाके क्या हो जाएगा -3y, प्लस 8 लिख दिया बेटा मैंने, ये प्लस 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -18, वहाँ क्या रह जाएगा 0, क्योंकि सारी चीज़ें आपने यहाँ भेज दी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और करके मैं 2x को लिख देता हूँ, -3y प्लस माइनस माइनस कितना बचा 10 बचेगा, प्लस माइनस माइनस और 18 में से 8 निकाला 10 बचा, और बड़े की साइन आएगी इक्वल 0, और करके 0 को यहाँ लिख दिया। अब देखो ये 2 इनमें से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, आंसर ये आपके पास क्या आ गया, आंसर 10 द रिक्वायर्ड लिख दो, 10 द रिक्वायर्ड जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवाया था, वरना ये सही है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते, देखो आप मुझे नहीं बताओगे मेरे मसले तो यकीन जानिए मेरा भी फ़ायदा नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 7.3 कंप्लीट करवा दी। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।